की बात है। एक गांव में अर्जुन और करण नाम के दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अर्जुन और छोटे भाई का नाम करण। अर्जुन की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी बहुत ही कुटिल स्वभाव की थी। वह हमेशा अपने पति से करण की बुराई करती रहती थी। लेकिन करण बहुत ही अच्छा और मददगार स्वभाव का था। वह हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता। वह जंगल में रहने वाले एक साधु के पास फल और सब्जियां लेकर जाया करता था। फिर एक बार कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। गांव में सूखा पड़ गया, खेतों में फसल नहीं हो पाई और घर में अनाज की तंगी हो गई। एक दिन अर्जुन की पत्नी कहती है, हमारे पास अब ज्यादा अनाज नहीं बचा, जो था वो भी खत्म हो चुका है। अब इतने अनाज में हम तीनों का गुजारा कैसे होगा? अगली फसल तैयार होने में कई महीने लग जाएंगे। क्यों न हम करण को अलग कर दें ताकि हमारा गुजारा ठीक से हो सके। अर्जुन कहता है, तुम सही कह रही हो, हमें करण को अलग कर देना चाहिए। फिर वो करण को बुलाने जाता है, लेकिन उसकी पत्नी बताती है करण घर पर नहीं है, वो बाहर गया है। असल में करण साधु के पास गया था। जब करण घर लौटता है तो अर्जुन की पत्नी से खाने को मांगता है। वो कहती है, आज कुछ खाने को नहीं है, जो अनाज था वो खत्म हो चुका है, अब मैं खाना कहाँ से लाऊं? तभी अर्जुन आ जाता है और कहता है, अब हमारे पास अनाज नहीं बचा है, ना ही इस बार कोई फसल हुई है, इसलिए तुम्हें अब खुद अपने खाने का इंतजाम करना होगा। मैं तुम्हें पुराना खेत दे देता हूँ, अब तुम उसी में गुजारा करो, और ये घर मैंने बनवाया है, इसलिए अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। अर्जुन की ये बातें सुनकर करण बहुत दुखी हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। वो साधु के पास पहुँचता है और कहता है, बाबा, आज के बाद मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाऊंगा। मेरे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है, मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। यह सुनकर साधु कहता है, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। साधु उसे खाना देता है और करण खा लेता है। फिर साधु उसे एक जादुई घड़ा देता है और कहता है, बेटा ये घड़ा लो, इसके सामने जो भी इच्छा प्रकट करोगे वो पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर किसी और ने इस घड़े से कोई इच्छा मांगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। करण कहता है, ठीक है बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। करण घड़ा लेकर अपने खेत में पहुंचता है। वह कहता है, हे जादुई घड़े, मेरे लिए एक घर बना दो। और तुरंत वहाँ एक बहुत सुंदर घर बन जाता है। करण बहुत खुश होता है और घर के अंदर चला जाता है। रात को वह कहता है, हे जादुई घड़े, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। और तुरंत एक थाली भर के स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। करण खाना खाता है और चैन से सो जाता है। कुछ दिन बाद अर्जुन अपनी पत्नी से कहता है, पता नहीं करण कहाँ है, कई दिनों से दिखा भी नहीं। पत्नी कहती है, हमें क्या मतलब, जहाँ भी रहे। तभी गांव का एक आदमी अर्जुन को बताता है, करण ने अपने खेत में एक शानदार घर बनवाया है, वो अब बहुत अमीर हो गया है। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह जाता है। वो घर आकर पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी कहती है, इतनी जल्दी वो अमीर कैसे हो गया? अभी तो हमने उसे अलग किया था। अर्जुन कहता है, हमें जाकर देखना होगा कि वह इतना अमीर कैसे हो गया। फिर दोनों रात में चुपचाप करण के घर पहुंचते हैं। देखते हैं कि करण जादुई घड़े से खाना मांगता है और घड़े से एक थाली प्रकट हो जाती है। अर्जुन सोचता है ये सब कैसे हो रहा है। फिर करण खाना खाकर सो जाता है। अर्जुन चुपके से घड़ा चुरा कर ले जाता है। सुबह होते ही वह घड़े से कहता है, हे जादुई घड़े, मुझे बहुत सारा सोना दे दो। लेकिन जैसे ही अर्जुन अपनी इच्छा प्रकट करता है, वह तुरंत मर जाता है। यह देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? आपने ये क्या कर दिया? वो दौड़ती हुई करण के पास जाती है। करण, ओ करण, सुनो। करण बाहर आता है और पूछता है, क्या हुआ भाभी? वो कहती है, तुम्हारे भाई को कुछ हो गया है। उन्होंने तुम्हारा घड़ा चुराया और जैसे ही उन्होंने घड़े से इच्छा मांगी, वो बेहोश होकर गिर पड़े। तभी वहाँ साधु प्रकट होता है और कहता है, बेटा जल्दी जाओ, उस घड़े को अपने हाथों से तोड़ दो। करण दौड़कर वहाँ पहुँचता है, घड़ा उठाता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। घड़ा टूट जाता है। घड़ा टूटते ही अर्जुन की जान वापस आ जाती है। अर्जुन कहता है, करण, तुमको मैंने घर से बेघर कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। फिर तीनों हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं।